अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजूद नौजवानों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और नौजवान भी वो जो ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं और जिनको मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी सॉफ्ट फीलिंग होती है। और सियाने तो कहते हैं कि अगर मोहब्बत आपको हो जाए तो आपको अच्छा बना देती है, आप दूसरे की निगाह में उठने के लिए अच्छे बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी बिल्कुल मंजर बदल भी जाता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पहली यूनिवर्सिटी थी जहां काउंसलिंग के लिए डिपार्टमेंट कायम किया गया। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग में और पर्सनल काउंसलिंग में वहां गया। अच्छा, मजे की बात यह हुई कि जो पहला केस मेरे पास आया वो भी मोहब्बत का था। और इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं ताकि जब ये आप पे बीतने लगे या आपके करीब दस्तक दे तो आपको इल्म हो जाए। एक मोहब्बत वो होती है जो हमें देखते ही हो जाती है। इस उम्र में तो अल्लाह माफ करे हर लड़की से होने लग जाती है। पर एक मोहब्बत वो होती है कि जिन लोगों का ब्रेकअप होता है तो दोनों ब्रेक होके जगह जगह बैठ के रो रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं बेचारे जो हमदर्दी से भरे हुए होते हैं, यानी वो हमदर्दी के गुब्बारे से छल छल कर रहे होते हैं और वो जाके उनके पास बैठ के फिर इजहार हमदर्दी करते हैं, फिर उनके रोने को, उनके आंसुओं को पूंछते हैं। और होता यह है कि हमदर्दी में वो उनसे मोहब्बत कर बैठते हैं। ये मोहब्बत बहुत नाकिस और बहुत ही दुख देने वाली होती है, इसलिए कि वो जो ही वो ब्रेकअप वाला जो स्विच है वो दोबारा ऑन होता है तो यहाँ से टूट जाता है। मेरे पास जो पहला लड़का आया वो इंजीनियरिंग का था और उसने आके मुझसे कहा कि सर आई एम इन ट्रबल। मैंने पूछा क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगा कि किसी मजमून में प्रॉब्लम होगा, किसी टीचर ने कुछ तंग किया होगा। उसने कहा सर इनफैक्ट एक तो मेरा पहले से वो चल रहा था, लेकिन अभी जो मेडिकल कॉलेज में एक ब्रेकअप हुआ तो मुझे उससे भी मोहब्बत हो गई और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। यकीन माने उस शाम में देर तक हंसता रहा, इसलिए कि जिस जिंदगी से मैं आया था जर्नलिज्म की और टीचिंग की, उसमें तो कभी कोई इतना बोल्ड होकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते थे। वही मैंने ये सीखा कि जब कभी आपको मोहब्बत हो और वो ब्रेकअप हो, टूटने लगे, तो बराह करम महबूब को जलाने के लिए अपनी ज़ात को और अपनी इज्जत को दौ पे मत लगाइए। नॉर्मली जिसने आपको छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, अब उसको जलाने के लिए आप उसके दोस्त से, उसके भाई से, उसके किसी अजीज से फ्लर्ट करेंगे या उसको कैसा मैसेज देने चाहेंगे कि वो जले, तो जिंदगी आपकी जलेगी, उसको कुछ नहीं होगा। रिस्पेक्ट आपकी खराब होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। जिंदगी भर आपके दिमाग में जो नाकामियां और दुख हैं वो जमा होते जाएंगे, उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो छोड़ के चला गया। सो याद रखिएगा, रब ने ये जिंदगी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है। यूं समझें कामयाबियों के लिए बनाई है, नाकाम होने के लिए नहीं बनाई। कभी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो ना तो खुदकुशी करने की कोशिश कीजिए और ना दुखी होके फिर जिंदगी में उस पुराने को दुख देने के लिए अपने आप को दौ पे लगाइएगा। आपकी अपनी जिंदगी तमाशा बन जाएगी। मेरी आरजू है कि रब आपको बहुत सी मुश्किलों से, और मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत के दुखों से बचाए रखे, ये कभी ना कभी मना करने के बावजूद हो जाती है। अम्मा मना करें, अब्बा मना करें, मैं अव्वल तो मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं मना करूं भी तो भी ये वक्त आता है जैसे फूल से खुशबू निकलती है, जैसे अच्छा जब आप एक उम्र का आता है तब अपने आप को संभालना, अपनी दिल को, अपनी निगाहों को संभालना। और मैं आपको जो बहुत दिल की बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने गलत बंदे का इंतखाब किया, गलत जगह मोहब्बत की और नाकाम हुए, तो यू विल कलेक्ट फेलियर्स इन योर माइंड। ये सारा करियर, सारी इज्जत, सारी पर्सनैलिटी और सारा इमेज आपका डैमेज हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैव टू पे द प्राइस। ये लोग आपको उस नाम से याद करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कि ये फलां इब्ने फलां ये करता रहा। सो सलामत रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने ख्वाबों के साथ और उसके लिए तैयार कीजिए जिनके लिए रब ने आपको बनाया है। ना ये कि छोटी छोटी मोहब्बतों में अपने आप को ख्वार करें और फिर सर पकड़ के, वो पंजाबी में कहते हैं सिर ते हाथ रख के अखा च कसौंदे के बह के फिर रोंदे रहो, ऐ ना करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।